हेलो डियर फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का इलेक्ट्रिकल खजाना में। तो डियर फ्रेंड, आप सबके सामने एक न्यू रिक्रूटमेंट आई है NPCIL रावत भाटा का। बताना चाहूँगा फ्रेंड्स, NPCIL रावत भाटा का जो साइट है वो राजस्थान में स्थित है। और यहाँ पे जो वैकेंसी आई है, सबसे पहले मैं बता दूँ कि ITI और 12th स्टूडेंट के लिए आई है। तो आप अगर ITI किए हैं और 12th पास हैं तो आप इस वीडियो को पूरा सीन कीजिए। 12th पे भी अच्छी वैकेंसी है और ITI पे भी अच्छी वैकेंसी है। तो चलिए इस वीडियो में हम नंबर ऑफ वैकेंसी, कब से कब तक फॉर्म भरा जाएगा, कितना फॉर्म फीस है, सिलेबस क्या है, स्टेज कितने हैं, सारी चीज़ों को कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आप इस वीडियो को देखिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप जो फॉर्म भर पाएंगे, फॉर्म भराने की जो तिथि है 22/8/2024 से लेकर के 11/9/2024 है। मतलब 22 अगस्त से लेकर के 11 सितंबर तक आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। इसमें 2 वैकेंसी आई है, मतलब 2 पोस्ट के लिए वैकेंसी आई है। एक आई है कैटेगरी सेकेंड स्टाइफेंड ट्रेनिंग ऑपरेटर की, और एक आई है कैटेगरी सेकेंड स्टाइफेंड ट्रेनिंग मेंटेनर की। तो ऑपरेटर की 152 वैकेंसी आई है और मेंटेनर की 115 वैकेंसी आई है। टोटल मिलाकर के 267 वैकेंसी आई है। कैटेगरी वाइज वैकेंसी देखने के लिए आप वीडियो को थोड़ा सा रोक करके कैटेगरी वाइज वैकेंसी भी यहाँ पे डिटेल्स में देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो मेंटेनर की वैकेंसी है, मेंटेनर के लिए अलग अलग ब्रांच में वैकेंसियाँ आई हुई हैं। और जो ऑपरेटर की वैकेंसी है, अगर आप 12th किए हैं तो आप डायरेक्ट टू डायरेक्ट उस फॉर्म को भर सकते हैं। तो यहाँ पे जो मेंटेनर की वैकेंसी है ये ITI के लिए है। और यहाँ पे इलेक्ट्रीशियन की 26 वैकेंसी, कैटेगरी वाइज आप लोग देख लीजिएगा वीडियो को रोक करके। फिटर की 52 वैकेंसी, इलेक्ट्रॉनिक्स की 8 वैकेंसी, इंस्ट्रूमेंटेशन की 25 वैकेंसी, मशीनिस्ट टर्नर की 2 वैकेंसी, वेल्डर की 2 वैकेंसी, और टोटल कुल देख सकते हैं मेंटेनर मतलब ITI के लिए 115 वैकेंसी आई हुई है। ठीक है, इन पोस्टों में कुछ पोस्टें रिजर्व हैं उनके लिए जो विकलांगता श्रेणी में आते हैं। तो ऑपरेटर की 7 वैकेंसी रिजर्व है और मेंटेनर की 5 वैकेंसी रिजर्व है। शैक्षिक योग्यता आप समझ पाए होंगे। अगर आप ऑपरेटर का फॉर्म भरना चाहते हैं तो उसके लिए 12th आप सबका पास होना चाहिए, अथवा ISC विज्ञान के साथ साथ भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और गणित के साथ सामूहिक रूप से कम 50% अंक होना चाहिए। और आप लोग कैट सेकेंड मेंटेनर का फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपका हाई स्कूल के बाद ITI होना चाहिए, उसमें न्यूनतम परसेंटेज 50% होना चाहिए। और किन किन ब्रांच से, इलेक्ट्रीशियन से, फिटर से, इंस्ट्रूमेंटेशन से, इलेक्ट्रॉनिक से, मशीनिस्ट से, टर्नर से और वेल्डर से 2 वर्ष का ITI होना चाहिए। ठीक। और एक बात और, उन स्टूडेंट के लिए जिनका ITI 2 साल से कम है तो उनके लिए 1 साल का अनुभव भी चाहिए। ऐसा मत समझिएगा कि आप सभी को चाहिए, वो उन स्टूडेंट को चाहिए जिनका 2 साल से कम है ITI। जैसे मान लो 1 साल का है, कहीं कहीं में भी होगा ऐसा किसी स्टेज में, तो वहाँ पे 1 साल का अनुभव भी मस्ट होना चाहिए। अगर 2 साल का है तो कोई अनुभव नहीं, आराम से फॉर्म अप्लाई कीजिए, डायरेक्ट टू डायरेक्ट फ्रेशर है आपका। देखिए जो फिजिकल स्टैंडर्ड होना चाहिए दोनों पोस्टों के लिए, 160 सेमी हाइट होना चाहिए, न्यूनतम भार 45.5 kg होना चाहिए। चलो कहीं का सैलरी की बात कर लेते हैं। तो कैट सेकेंड ऑपरेटर की जो सैलरी है और इसका कैट सेकेंड मेंटेनर दोनों की सैलरी सेम होगी। पहले साल देखिए जिसमें 2 साल का ट्रेनिंग चलेगा, तो पहले साल जो ट्रेनिंग पीरियड में आप सबको सैलरी 20,000 प्रति मंथ दिया जाएगा। और सेकेंड साल आप सबको 22,000 रुपये पर मंथ दिया जाएगा। और बुक भत्ता भी दिया जाएगा 3,000 रुपये का। लेवल 3rd की जॉब है और जो आप सबका पे लेवल है 21,700 रुपये पे लेवल रहेगा। पे लेवल मतलब ये नहीं होता कि सैलरी, पे लेवल मतलब होता है कि आपका DA इसके अनुसार मिलेगा, आपका HRS के अनुसार मिलेगा, आपका TS के अनुसार मिलेगा, आपका जो इंक्रीमेंट होगा सैलरी का वो इसके हिसाब से होगा। तो ओवरऑल सैलरी नहीं है, ये पे ग्रेड है। पे ग्रेड के हिसाब से सारी चीज़ें कैलकुलेट होकर सब कुछ जुड़ करके लास्ट में सैलरी बनती है। ठीक। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं लेवल 3rd की जॉब है टेक्नीशियन की। और जो आपका DA है 50% यहाँ पे मिलेगा, मतलब DA आधा डायरेक्ट 10,850। तो टोटल जो आपका DA प्लस ये सैलरी मिला करके 32,550 होगा। बाकी सैलरी आपकी और जाएगी क्योंकि DA के साथ साथ कुछ अलाउंसेस लगते हैं, पक्स लगते हैं, PRP वगैरह इसमें लगते हैं, तो पहुँच जाते हैं और भी। बाकी DA के अलावा सबको कौन कौन से अलाउंसेस मिलेंगे यहाँ पे मेंशन है। जैसे देखो यहाँ पे अलाउंसेस में है परिवहन भत्ता, मतलब DA, लीव, अर्न लीव जो मिलता है, लीव ट्रेवलिंग अलाउंसेस, HRA मिलेगा, साइट लोकेशन अलाउंसेस मिलेगा। ठीक है, प्रोफेशनल अपडेट अलाउंसेस मिलेगा और बहुत सारे अलाउंसेस हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं मेडिकल का अलाउंसेस मिलेगा, सारी चीज़ें का अलाउंसेस मिलेगा। आपको कैंटीन दी जाएगी, आपको आपके फ़ोन मोबाइल चार्ज का पैसा दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद चिल्ड्रेन एजुकेशन दिया जाएगा, लोन वगैरह। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, आप इसको देख लीजिएगा। बहुत अच्छा NPCIL व्यवस्था देता है। फॉर्म अप्लाई करने का जो लिंक है 18 से लेकर के 24 साल के स्टूडेंट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और एज में छूट दी जाएगी। अगर आप SC हैं तो 5 साल का छूट, अगर आप OBC हैं तो 3 साल का छूट। और बाकी विशेष कैंडिडेट के लिए और भी छूट है, 10 साल 15 साल हैंडीकैप्ड वगैरह के लिए। ठीक है, PWBD के लिए।
प्लेस ऑफ पोस्टिंग की हम बात कर लें तो प्लेस ऑफ पोस्टिंग जहाँ की वैकेंसी है वहीं पे पोस्टिंग होगा, मतलब रावत भाटा राजस्थान में होगा सबकी पोस्टिंग। प्रशिक्षण पीरियड ऑफ ट्रेनिंग, प्री ट्रेनिंग 2 साल का होगा सबका। बॉन्ड बहुत ही ज़्यादा है, 5,07,000 रुपये बॉन्ड है आप सबका। चयन प्रक्रिया की बात कर लेते हैं, सिलेक्शन कैसे होगा। तो देखिए दोनों का सिलेक्शन सेम ही है। आप सबका 2 परीक्षाएँ होगी, चरण फर्स्ट चरण सेकेंड। उसके बाद शारीरिक मानक होगा, उसके बाद दस्तावेज होगा, मतलब DV वगैरह होगा। तो 2 पेपर होगा, प्री और प्रीलिम्स, और मतलब फर्स्ट पेपर टेस्ट सेकेंड, फर्स्ट और टेस्ट सेकेंड 2 पेपर होगा। उसका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ठीक है। दोनों में यही होगा। अब आप लोग देख लीजिए कि पहला परीक्षा कितने घंटे का होगा। जो स्टेज फर्स्ट होगा वो 1 घंटे का होगा, और जो स्टेज सेकंड होगा वो 2 घंटे का होगा। स्टेज फर्स्ट में देखिए क्या आएगा कि आपका पूरा नॉन टेक रहेगा, 4 ऑप्शन रहेंगे और टोटल 50 क्वेश्चन रहेंगे। 50 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन मैथ का, 20 क्वेश्चन विज्ञान का और 10 क्वेश्चन GK GS का, ठीक है, सम्मान जागरूकता का। तो 50 क्वेश्चन हो गया। और देखिए इसमें 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहेगी। एक क्वेश्चन सही होने पर 3 नंबर दिया जाएगा और गलत होने पर 1 नंबर कट किया जाएगा। क्वालिफाइंग मार्क्स आपका दिया हुआ है 40% क्वालिफाइंग मार्क है UR स्टूडेंट के लिए। SC ST OBC PWBD EWS के लिए 30% मार्क्स लाना अनिवार्य है, मतलब क्वालिफाइंग के लिए। बाकी आप अगर इससे कम लाते हैं तो कॉपी ही नहीं चेक की जाएगी, ठीक है। सेकंड पेपर आप देख सकते हैं, सेकंड पेपर 2 घंटे का होगा, ठीक है। और जो सेकंड पेपर में का सिलेबस है वो नीचे मेंशन किया हुआ है। और आपको बता देता हूँ, जो पहले पेपर से लड़के 3 गुना बुलाए जाएंगे। 3 गुना लड़के से जो पहले पेपर में पास होगा उसको 3 गुना लड़के बुलाए जाएंगे सेकंड पेपर के लिए। और उसी दिन आपका वहीं सेकंड पेपर भी हो जाएगा शाम तक। सुबह फर्स्ट पेपर होगा, शाम तक सेकंड पेपर भी हो जाएगा, ठीक है। और सेम टू सेम यही सिनेरियो कैट सेकंड का भी है। और यहाँ पे देखिए वेटिंग लिस्ट जारी होती है। आपको मेडिकल सुविधाएँ बहुत अच्छे से मिलेंगी, प्लस आपका मेडिकल फिटनेस भी चेक होगा। और आप फॉर्म को कैसे अप्लाई करेंगे, फॉर्म अप्लाई करने का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। आप उस फॉर्म लिंक पर क्लिक करके फॉर्म अप्लाई कर लीजिएगा। यही इसका लिंक है www.npcilcareer.co.in। फॉर्म फीस क्या होने वाला है सबका, तो दोनों पोस्टों के लिए 100 रुपये पर कैंडिडेट फीस लगेगा। तो चलिए लगभग सारी बातें कवर कर चुके हैं। अगर कोई बात हमसे छूट रही हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, हम बता देंगे रिप्लाई करके कमेंट में। और फॉर्म अप्लाई करने के लिए डेट वगैरह तो आप देख ही चुके हैं। तो उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल रहा होगा। आगे भी चाहते हैं आप सबको टेक्निकल वैकेंसियों का इन्फॉर्मेशन, नोटिफिकेशन, अपडेट ऐसे ही मिलता रहे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये चैनल अच्छे वैकेंसी को नोटिफिकेशन लाता रहता है समय समय पर। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।